मित्रों, आज का विषय गायत्री की साधना को लेकर के है। गायत्री साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, गायत्री के कुछ आप जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, गायत्री की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, गायत्री के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। जो लोग सिर्फ कौतूहलवश गायत्री की साधना करते हैं, तो वो भी इस वीडियो को सुने कि किसी भी कार्य को यदि आप कौतूहलवश करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री साधना से सिद्धियां, मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो चलिए चलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, गायत्री की साधना जब हम करते हैं तो अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सिद्धियों की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, और कुछ लोग करते हैं उन्हें क्यों नहीं होती है, इन सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कभी आपने सोचा कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्या फायदा है? कभी आप उसमें लाभ और हानि सोचते हैं? कभी आपने किसी से बोला कि आज मैं नहीं खाऊंगा खाना, क्या फायदा होता उससे? आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्या फायदा होगा उससे? आज हम सांस नहीं लेंगे, कभी इस प्रकार से आप सोचते हैं? कभी इस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रश्न करते कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, या आज मैं 5 चपाती खाता था 4 ही खाऊंगा, 4 नहीं खाऊंगा 5 खाऊंगा तो क्या फायदा होगा? तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में अपनी दिनचर्याओं को व्यवस्थित रखते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर पानी पीते हैं, समय पर दवाइयाँ लेते हैं, यदि नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति एक जगह इस सब चीज़ों के प्रश्न करता है। कितने फ़ोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं, कितने व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, दिन भर थक जाते हैं लोगों के जवाब देते देते। बच्चों जैसे प्रश्न करते हैं लोग, आचार्य जी क्या हम 3 माला की जगह 1 ही माला का जाप करें तो हमें फायदा होगा? यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर न उठें तो क्या हमें फायदा होगा? यदि हम स्नान किए बगैर यदि हम साधना करते तो क्या हमें फायदा होगा? यानी बड़े उल जलूल टाइप की बातें करें। बाकी चीजों में कभी आपने सोचा कि आज हम व्यापार करने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आज हम नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उससे क्या फायदा होगा? हाँ, लेकिन भगवान के पास बैठना है तो व्यक्ति कंडीशन रखता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा। फायदा नुकसान पहले देखता है। तो जब तक व्यक्ति दुकानदार के तरीके से भगवान के पास बैठता है तब तक उसे किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।
एक दुकानदार को आपने देखा होगा, कई लोग हैं जो प्रातःकाल उठते हैं, मंदिरों के चक्कर काटते हैं, 21 रुपये का नारियल खरीदते हैं, कुछ प्रसाद खरीदते, कुछ फूल खरीद लेते हैं और भगवान के समक्ष जा कर के अपनी कंडीशन रखते हैं कि देखो भगवान, महंगाई का ज़माना है, मैं आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरी दुकानदारी बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगना चाहिए, मेरे बच्चे की परीक्षा चल रही है, उसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना चाहिए, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, उसे डॉक्टर बनना चाहिए, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो ठीक होकर के वापस आना चाहिए। इस प्रकार की हम कंडीशन भगवान के पास में रखते हैं। क्या भगवान इतना सस्ता है? भगवान को आप इतना 2 कौड़ी का समझते हैं कि 2 कौड़ी में बिक जाता है भगवान? भगवान मित्रों इतना सस्ता नहीं होता है। बस यही भूल हम करते हैं, और जिस दिन हम ये भूल करना चालू करते हैं उस दिन हम परमात्मा से बहुत दूर होते हुए चले जाते हैं। एक मारवाड़ी के अचानक मुझे प्रसंग याद आ गया कि एक मारवाड़ी स्टेशन पर गया और टिकट काउंटर पर जाकर के पूछा कि मुझे रामपुर जाना है। तो टिकट देने वाले ने बोला कि 3 रामपुर हैं, एक मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है और तीसरा बिहार में पड़ता है, तुम्हें कहाँ जाना है? बोले ये भी कोई पूछने की बात है? जहाँ सबसे ज़्यादा कम किराया हो वो टिकट दे दो। हम भी उसी मारवाड़ी की भांति काम करते हैं। जाना था उत्तर प्रदेश के रामपुर में, चले गए मध्य प्रदेश के रामपुर में, क्योंकि वहाँ पैसा कम लग रहा था। तो जहाँ समय, साधन, ये सारी चीज़ें कम लगती हैं, वह हम वो काम करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त होगी? जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए, इसलिए हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। यह हम सबसे बड़ी भूल साधना के समय करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो साधना कब फलित होती है? जैसे कि यदि आपको भूख लगी है तब आपके समक्ष किसी भी प्रकार का भोजन आएगा तो वह आपके लिए तृप्त कर देगा। यदि आपको प्यास लगी है तो वह जल आपके कंठ को तृप्त कर देगा। लेकिन यदि आपको भूख ही नहीं लगी है तो 56 प्रकार के व्यंजन भी यदि आपके समक्ष रख दिए जाएंगे तो फिर आपके लिए किसी काम के नहीं। आपको प्यास नहीं लगी है और आप पानी पिएंगे तो आप गमन कर देंगे। तो हमारे अंदर प्यास ही नहीं है और हम साधना करने बैठ जाते हैं। फला व्यक्ति कर रहा, हम भी करने लगे, फलाने व्यक्ति को ये चीज़ें मिली, हम भी करने लगे। देखा देखी करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब देखा देखी प्रारंभ करते हैं तो फिर हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नकल करने से कभी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुना है। एक राज्य में एक महिला थी, उसका पति सर्विस से लौटा, हारा थका था। उसने आपसे अपनी पत्नी से पानी मांगा। उसकी पत्नी पानी लेकर के आई। जैसे वो उसके समीप पहुंची पानी लेकर के, तो उसकी नींद लग चुकी थी। अब पत्नी पानी का गिलास लेकर के खड़ी रही। धीरे धीरे अंधेरा छाया, रात्रि हुई, सुबह की सूर्य की किरणें निकल आई। उसका पति सोता रहा। जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें निकली, उसके पति की नींद खुली। उसने देखा पत्नी सामने पानी का गिलास लेकर के खड़ी हुई है। तो उसने पत्नी से पूछा, अरे क्या बात है? बोले, कल शाम को आप जब आए थे कार्यालय से, आप काफ़ी हारे थके थे, आपको प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर के आई। मैंने सोचा पता नहीं आपकी कब नींद खुल जाए और कब आपको पानी की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ी थी। बात आई गई हो गई, लेकिन जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं धीरे धीरे लोगों को पता चलना चालू हो जाता है।
धीरे धीरे ये बात जो है गांव में फैलती गई, धीरे धीरे पूरे राज्य में फैली। राजा को पता चला तो राजा को ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। उन्होंने उस महिला को बुलाया और उसे पुरस्कार से उसे नवाजा। अब जैसे ही पड़ोस की एक स्त्री को पता चला, जो आम होता है, जब हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो हम ईर्ष्या से भर जाते हैं और हम सोचते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस स्त्री ने अपने पति से बोला कि जब तुम शाम को आओगे तो मुझसे पानी मांगना। अब चूंकि उसका व्यक्ति जो है कुछ इस प्रकार के कार्यालय में काम करता था जहाँ थकने का कोई काम ही नहीं था, सेल टैक्स इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर रहा होगा। तो जब वो आया, थका नहीं था, तब भी थके होने की एक्टिंग कर रहा था। पत्नी की इच्छा नहीं थी पानी लाने की, फिर भी पानी लेकर के आई। थोड़ी देर तक पति आंख बंद करके लेटा रहा, नींद की कोशिश करते रहा। कुछ देर के पश्चात उसके पति की नींद लग गई। जैसे रात्रि के 10-11 बजे अंधकार छाया, उस स्त्री ने चारों तरफ देखा कि सब जगह जो है दिया बत्ती बंद हो चुकी है, लाइट बंद हो गया है, सब लोग सो चुके हैं। तो उसने पानी के गिलास को पानी को फेंका और सो गई कि कौन देखता है। सुबह उसके पति की नींद खुली, उसके पति ने उसको जगाया और बोले भगवान तुझे ऐसा ऐसा करना था। वो तुरंत उसने अपना मुंह में पानी आनी मारा, तैयार हुई और फिर गिलास लेकर के खड़ी। कुछ दिन बीते लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अब उसने धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में जाना चालू किया, सबको बताना चालू किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, मेरा पति आया, हारा थका था, मैं गिलास लेकर के खड़ी रही, रात भर खड़ी रही। सुबह जब उसकी नींद खुली तो फिर मैंने उसको पानी दिया, लेकिन राजा ने उसको बुलाया नहीं। तो वो एक दिन राजा के दरबार में लड़ने के लिए चली गई। बोले महाराज आपके राज्य में जो है अन्याय हो रहा है। बोले कैसा? बोले एक स्त्री यदि इस प्रकार का काम करती है तो आप उसको पारितोष देते हैं, आप उसको सम्मान करते हैं, और दूसरी करती तो आप उसको कुछ भी नहीं देते। तब राजा ने बोला कि जिस महिला ने किया था वो मेरे पास मांगने के लिए नहीं आई थी, उसके घर में वो घटना घट गई, उसने इसके उद्देश्य के लिए नहीं किया था कि मैं ये काम करूंगी तो राजा मुझे बुलाएगा, राजा मुझे इनाम देगा, मेरी जो है फोटोएं छपेंगी, मेरी वाहवाही होगी, लेकिन तूने ये काम किया है, तूने उसकी नकल की है। तो हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से साधना करते हैं। हमें पता चला कि सामने वाले ने 24,000 का अनुष्ठान किया तो हम भी अनुष्ठान ले लेते हैं, जबकि हमारी अनुष्ठान करने की क्षमता नहीं है। ना हम 9 दिन तक उपवास रख सकते हैं, ना 9 दिन तक ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि नकल करना है तो करते हैं। इस कारण से वो चीज़ें हमें कभी प्राप्त नहीं होती। तो व्यक्ति को मांगने से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। जो साधक होता है उसके साधन ही साध्य बन जाते हैं। इस सूत्र को समझें। जो साधक होता है उसके साधन ही साध्य बन जाते हैं। जब वो माँ के समीप बैठता है, जब वो पूजन करता है तो सिर्फ वो पूजन करता, मांगने के लिए नहीं करता, करने के लिए नहीं करता, कुछ पाने के लिए नहीं करता, वो सिर्फ करने के लिए करता है कि मुझे ये करना है। तब फिर वो उन चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पाने के लिए करते हैं। हम पहले किसी से जब गुरु मंत्र लेते सबसे पहले रनाते हैं कि हम जब गायत्री मंत्र जपेंगे तो हमारी ये कठिनाई दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमें कितनी माला कितने दिन तक करना पड़ेगी। कितनी हास्यास्पद बात हम करते हैं। जब आप जीवन आपका जब प्रारंभ होता है तब आप ये तो नहीं बोलते कि मैं कितने साल तक खाना खाऊं, कितने महीने तक मुझे खाना खाना है, कितने दिन तक मुझे पानी पीना है, कितने दिन तक मुझे स्नान करना है। ये क्रम आपके जीवन में सदा चलता है, तब आपका जीवन चलता है। इसी प्रकार से जब आप साधना करते हैं तो जीवन पर्यंत आपको अपने आप को गलाना पड़ता है, और जब आप अपने आप को गलाते हैं
तब फिर आप साधना में आगे बढ़ते हो, फिर आपको भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो सिद्धियां प्राप्त होने के लिए सबसे पहले अपने आप को खत्म करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि हमें मिलेगा क्या, फिर हमें मिलेगा क्या? तो मैं आपको कहूंगा कि मिलेगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपको खत्म भी बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। क्या खत्म करना पड़ेगा आपको? आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। आप जो 8-8 बजे तक सोते थे, उसका जैसे ही आप त्याग करेंगे, आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। आपके जीवन में स्फूर्ति आएगी, आपके जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगे, आप अपने शरीर को एक अलग ही ताजा अनुभव महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके जब आप उठेंगे और जब आप गायत्री का जाप करेंगे, तो जो चीज आपको जीवन में प्राप्त होगी, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो चीजें आपको फिर प्राप्त होगी। आपके अंदर का लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ईश्वर आपको इतना कुछ देगा, लेकिन उसके पहले आपसे छीन भी बहुत लेगा। यदि आप इन सब चीजों को छीनने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नींद छिन जाए, आपका लोभ छिन जाए, काम, क्रोध, मोह, इन सब चीजों से आपको विरक्ति मिल जाए, तो ये चीजें फिर आपको मिलेंगी। तो फिर वो माँ गायत्री आपको देगी, इन सारी सिद्धियों से आपको भर देगी। और ये जब सारी सिद्धियां आपके अंदर आएंगी, तब फिर क्या होगा? आयु, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, आपका विल पावर मजबूत होगा, आपके पास में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, आपके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। ये सिद्धियां फिर आपको प्राप्त होंगी। इसके पश्चात में आते मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है जहां पर व्यक्ति को करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही व्यक्ति मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है, वहां उसकी सारी वासनाएं, तृष्णाएं सब समाप्त हो जाती है। न काम रहता है, न क्रोध रहता है, न लोभ रहता है, न मोह रहता है। क्योंकि व्यक्ति दुनिया में मरने के उपरांत जब वापस आता तो क्यों आता? क्योंकि उसके अंदर वासनाएं रह जाती हैं, अतृप्त रहता है, उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। और जिस दिन आपकी सारी चीजों से तृप्ति हो जाती है, तो फिर व्यक्ति का आवागमन का मार्ग बंद हो जाता है। तो फिर मोक्ष का द्वार माँ गायत्री आपको खोलती है। इसे इस प्रकार से समझें कि एक बच्चा यदि अपने शिक्षक से जाकर के पूछे कि सर, मैं यदि परीक्षा में पास हो जाता हूँ, उत्तीर्ण हो जाता हूँ, तो क्या मुझे दोबारा स्कूल आना पड़ेगा? तो शिक्षक यही बोलेगा कि जब आप उत्तीर्ण हो गए, तो फिर इस कक्षा में आने का आपको कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस कक्षा में फिर नए लोग आएंगे। यदि पुराने लोग ही रह आएंगे तो फिर नए लोग आएंगे कैसे? जो लोग उत्तीर्ण हो गए, उनका आने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जो असफल हो गए हैं, उन्हें उसी कक्षा में फिर से रहना पड़ेगा। तो संसार भी जो है, संसार का जो नियम है, संसार एक प्रकार का अध्यात्म का प्रशिक्षण है, जहां परमात्मा को पाने के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिस दिन व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है इस संसार में, जिस दिन व्यक्ति माँ के समीप पहुंच जाता है, जिस दिन वो माँ को समझ लेता है, उस दिन उसके आवागमन का मार्ग बंद हो जाता है। उस दिन फिर वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि गायत्री की साधना कैसे करना चाहिए, गायत्री की साधना से किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और गायत्री की साधना से किस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में
धीरे धीरे अपनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक साथ करने से नहीं मिलती है। पहले इन चीज़ों को समझें, आप विचार करें कि जिस प्रकार से व्यक्ति को खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसमें हम कभी फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। सांस लेना जरूरी है, कभी आपने सोचा कि सांस न लें तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसी प्रकार से जब हम माँ के समीप बैठते हैं, जब हम गायत्री का जाप करते हैं, और जिस दिन हम इन सब चीज़ों से परे हट जाएंगे कि हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जिस दिन हम एक व्यापारी की भांति जाना बंद कर देंगे, जब तक आप एक व्यापारी की भांति माँ के समीप बैठेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस दिन आप जौहरी की भांति जाएंगे, जौहरी क्या करता है, सारी की सारी चीज़ अपनी दांव पे लगा देता है। तो जिस दिन आप जौहरी की भांति भगवान के पास बैठेंगे, जिस दिन आप जौहरी की भांति माँ के पास बैठेंगे, तो उस दिन आपको माँ साक्षात अपना दर्शन देगी। उस दिन आप माँ के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको कुछ लगता है कि इस चैनल से हमको कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा यदि आपको लगता है और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे परिवार के मेंबर बने, और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए गायत्री के प्रचारक हैं तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गुरुदेव के विचार हैं, गुरुदेव के विचारों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें मित्रों, नमस्कार।